Hello guys, welcome again at our channel Miscellaneous Solutions. Good evening to all of you. Here I am presenting a new lecture and this is your lecture number 4. Subject है आपका language across the curriculum and today's concept is very important not only for B.Ed students but also for all those students who are preparing for any teaching level exam. ठीक है, आज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. आप सबसे रिक्वेस्ट है हैंडफ्री लगाकर आपको लेक्चर को अटेंड करना है एंड आई जस्ट वांट ओनली वन थिंग दैट योर कंसंट्रेशन शुड बी हियर ओनली. ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा. नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्कीमा थ्योरी. स्कीमा सिद्धांत का महत्व एवं आवश्यकता बताइए. ठीक है, चलिए आंसर आपके सामने है. हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखकर बनाए गए हैं नोट्स, आप देख सकते हैं. चलिए पढ़ते हैं. द टर्म स्कीमा वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1923 बाय डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे. जीन पियाजे के द्वारा फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था स्कीमा वर्ड को, स्कीमा टर्म को. कब किया गया था? 1923 में. कौन है जीन पियाजे? आप सब जानते हैं, विकास मूलक, जाने माने विकास मूलक मनोवैज्ञानिक. ठीक है. Piaget proposed a stage of cognitive development that utilized schema as one of its की कंपोनेंट. यानी कि अगर मानसिक स्तर पर डेवलपमेंट हो, ठीक है, सो उसमें जो एक महत्वपूर्ण, एक प्रमुख घटक है वो क्या है? वो है स्कीमा. यानी कि पियाजे का क्या मानना था, उनकी क्या प्रस्तावना थी कि अगर हमें मेंटली डेवलपमेंट करनी है सो उसमें जो स्कीमा है इट प्लेज अ वाइटल रोल. ठीक है. Piaget defines schemas as basic units of knowledge that related to all aspects of the world. विश्व स्तर पर आप किसी भी प्रकार की ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, ठीक है, सो उसकी जो बेसिक यूनिट है, जो आधार है, वो किसे माना गया है? वो माना गया है स्कीमास को. ठीक है. He suggested that different schemas are mentally applied in appropriate situations to help people both comprehend and interpret information. एग्जैक्टली डिफरेंट स्कीमास यूज होंगे डिफरेंट सिचुएशंस पर. ऐसा नहीं है कि एक स्कीमा आप सभी सिचुएशंस पर एप्लीकेबल कर दें. ठीक है. और स्कीमास जो है वो हमारी हेल्प किस में करते हैं? समझने में और समझाने में. ठीक है. किसी चीज़ को जब तक आप समझेंगे नहीं तो आप उसकी व्याख्या कैसे करेंगे? समझ रहे हैं आप? चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं अब हम एक जर्नल व्यू. ओके. स्कीमा इज अ जर्नलाइज्ड डिस्क्रिप्शन. एक जर्नलाइज्ड डिस्क्रिप्शन है, सामान्य रूप से डिस्क्रिप्शन है, और अ कॉन्सेप्चुअल सिस्टम, एक वैचारिक प्रणाली है. ठीक है. फॉर अंडरस्टैंडिंग नॉलेज. किसी भी ज्ञान को अच्छे से समझने के लिए स्कीमास प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इट्स अ बेसिक यूनिट, आधार है ये. ठीक है. हाउ नॉलेज इज रिप्रेजेंटेड. किस तरीके से अपने ज्ञान को रिप्रेजेंट किया जाता है और उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है. ठीक है. स्कीमास हेल्प रिमेंबर इंफॉर्मेशन मोर इफेक्टिवली. स्कीमा की हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर पाते हैं. ठीक है. सो व्हेन एन इंडिविजुअल दैट फिट्स देयर एग्जिस्टिंग स्कीमा दे विल इंटरप्रेट इट बेस्ड ऑन दैट कॉग्निटिव फ्रेमवर्क. बिल्कुल. अगर मान लीजिए आपको कोई नई चीज़ सिखाई जा रही है, ठीक है, और जो आपको पहले से नॉलेज है, अगर उससे रिलेट करके आपको नई चीज़ समझाई जाए तो आपको कितने अच्छे से समझ आएगी. यही स्कीमा है. ठीक है. हाउएवर इंफॉर्मेशन दैट डज नॉट फिट इनटू एन एग्जिस्टिंग स्कीमा विल बी फॉरगॉटन. अगर ऐसी कोई नई चीज़ सीख रहे हैं आप जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज से रिलेट नहीं करती तो सामान्य रूप से ऐसा ही होता है कि आप जल्द उसे भूल जाते हैं अगर आप उसे दोहराए नहीं. ठीक है. चलिए उदाहरण के तौर पर आपके सामने प्रेजेंट किया गया है, इसकी हेल्प से हम समझते हैं कि आफ्टर ऑल स्कीमा होता क्या है. ठीक है. व्हेन अ चाइल्ड डेवलप्स अ स्कीमा फॉर अ डॉग. Okay, he knows a dog walks on 4 legs, is hairy and has a tail. जब एक चाइल्ड, एक बच्चा है, वो एक स्कीमा डेवलप करता है डॉग को लेकर, तो वो जानता है कि जो डॉग है उसकी 4 लेग्स हैं, वो हेयरी है और उसकी एक टेल भी है. ठीक है. व्हेन चाइल्ड गोज टू द जू फॉर द फर्स्ट टाइम. सबसे पहली बार अगर चाइल्ड विजिट करता है जू में, ठीक है, एंड सीज अ लॉयन, एक लॉयन देखता है, ही मे इनिशियली थिंक दैट द लॉयन इज अ डॉग एज वेल. बिल्कुल. सबसे पहला जो पॉइंट क्लिक होगा उस चाइल्ड के माइंड में वो यही होगा कि जो ये लॉयन है ये डॉग है. ठीक है. फ्रॉम द चाइल्ड पर्सपेक्टिव,
चाइल्ड के नज़रिए से, उसकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। द लॉयन फिट्स इन हिज स्कीमा फॉर अ डॉग। जो स्कीमा चाइल्ड ने बनाया था डॉग को लेकर, उन कंडीशंस पर जो लॉयन है वो क्या कर रहा है, वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। द चाइल्ड्स पेरेंट्स मे एक्सप्लेन दिस इज़ अ लॉयन। फिर जो चाइल्ड के जो पेरेंट्स हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक लॉयन है, अ वाइल्ड एनिमल, ठीक है। इट इज़ नॉट अ डॉग, ये डॉग नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट बार्क, इट डज नॉट लिव इन पीपल्स हाउसेस, ये एक पेट एनिमल नहीं है। एंड इट हंट्स फॉर इट्स फूड, ये अपने खाने के लिए क्या करता है, शिकार करता है। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। आफ्टर लर्निंग द डिफरेंस बिटवीन अ लॉयन and a dog, the child will modify his existing dog schema and creates a new lion schema. डिफरेंस जानने के बाद कि लॉयन और डॉग में क्या अंतर है, सो चाइल्ड ने क्या किया, उसके जो एग्जिस्टिंग डॉग स्कीमा था ना, जो डॉग की कंडीशन थी, ठीक है, उसमें क्या हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, ठीक है, और फिर एक लॉयन का न्यू स्कीमा डेवलप हो गया, ठीक है। समझ आ रहा है। एज द चाइल्ड ग्रोज ओल्डर एंड लर्न्स मोर अबाउट एनिमल्स, ही विल डेवलप मोर एनिमल्स स्कीमा। जैसे जैसे जो चाइल्ड है वो डेवलप होगा, बड़ा होगा, सो उसके माइंड में क्या होगा, एनिमल्स को लेकर नए नए स्कीमास बनते रहेंगे, डेवलपमेंट होती रहेगी, मॉडिफिकेशन होती रहेगी, ठीक है। At the same time, his existing schemas will be modified to accommodate any new information he learns about animals, ठीक है। ये देखिए आगे है, दिस इज अ प्रोसेस दैट कॉन्टिन्यूज इनटू अडल्टहुड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ नॉलेज। इस तरीके से जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू होता रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्कीमास हेल्प अस टू इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड इफेक्टिवली, एग्जैक्टली, दे हेल्प अस कैटेगराइज इनकमिंग इंफॉर्मेशन सो वी कैन लर्न एंड थिंक मोर क्विकली। बिल्कुल, अगर कोई भी नई चीज़ आप सीख रहे हैं या कोई इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं, अगर वो इंफॉर्मेशन आपकी पहले की नॉलेज से, आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज से रिलेट करे तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। होता है ना ऐसा। एज अ रिजल्ट, इफ़ वी एनकाउंटर न्यू इंफॉर्मेशन दैट फिट्स एन एग्जिस्टिंग स्कीमा, we can effectively understand and interpret it with less cognitive effort. आपके कॉग्निटिव एफर्ट है वो बहुत कम लगेंगे, ठीक है। ऐसा होता है, मान लीजिए किसी टॉपिक पर बात हो रही है आपके ग्रुप में, ठीक है, और वो टॉपिक आपके लिए बहुत न्यू है, लेकिन उसमें कोई ऐसी बात निकल आए जो आपकी प्रायर नॉलेज से रिलेट करे, तो आप इंटरेस्टेड हो जाते हैं उसको सुनने के लिए। होता है ना ऐसा, ठीक है। आपके एग्जिस्टिंग स्कीमा से अगर वो लिंक हो जाए तो उसमें आपकी जो कॉग्निटिव पावर है वो बहुत कम यूज़ होगी, ठीक है, और आपको कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस बारे में बात हो रही है या क्या कहा जा रहा है, ठीक है। हाउ एवर स्कीमास कैन ऑल्सो इम्पैक्ट वट वी पे अटेंशन टू एंड हाउ वी इंटरप्रेट न्यू इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल, हम किस तरीके से हमारी अटेंशन है न्यू टॉपिक को लेकर, ओके, और उस न्यू टॉपिक को हम किस तरीके से इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, ठीक है, उसकी व्याख्या कर पा रहे हैं। व्याख्या करने से पहले खुद का समझना जरूरी है, ठीक है, और हम समझते वही हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग स्कीमा से रिलेट हो पाए, ठीक है। न्यू इंफॉर्मेशन दैट फिट्स एन एग्जिस्टिंग स्कीमा इज मोर लाइकली टू अट्रैक्ट एन इंडिविजुअल अटेंशन। ऐसा कोई टॉपिक डिस्कस हो रहा हो जो आपको पहले से थोड़ी बहुत उसकी नॉलेज हो, तो आपका अटेंशन को ग्रास्प करेगा वो टॉपिक। होता है ना ऐसा। वी यूज़ अवर स्कीमास टू लर्न एंड थिंक मोर क्विकली। हम अपने स्कीमास को यूज़ करते हैं चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से और जल्द सीखने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्कीमास आर मॉडिफाइड एज वी गेन मोर इन्फॉर्मेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जैसे जैसे हम न्यू इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं, हमारा जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है वो मॉडिफाई होता रहता है, ठीक है। दिस प्रोसेस कैन अकर थ्रू एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। आने वाले टाइम में इस पर भी लेक्चर आपको मिल जाएगा, ओके। अभी के लिए समझ लीजिए कि जो स्कीमा है वो प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट होता है असिमिलेशन यानी कि अकोमोडेशन के थ्रू, ठीक है। स्कीमास कैन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, ओके, एंड रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट। जो ये तेजी से एनवायरनमेंट बदल रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है, सो स्कीमा जो है हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है,
बेसिक यूनिट्स हैं। ओके, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, जो चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। मोटिव आपको नहीं बोलना, वीडियोस को शेयर करना है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? लेक्चर्स को उतना शेयर कीजिए कि सभी स्टूडेंट तक पहुंच जाए जिन जिनको उनकी नीड है। एज वी नो, sharing is caring. Exactly. Stay tuned with us always. Thanks for watching.